पाकिस्तान के अंदर जैसे कि आप सब लोग जानते हैं इस वक्त स्टूडेंट्स और जो हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन के शफकत महमूद के बीच में इस वक्त एक सर्द जंग चल रही है। कुछ तबका है स्टूडेंट्स का जो कि कहता है कि पेपर लेने चाहिए, पेपर यानी एग्जामिनेशंस होने चाहिए, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कहते हैं कि एग्जामिनेशंस नहीं होने चाहिए। जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एग्जामिनेशंस नहीं होने चाहिए, वो सड़कों के ऊपर आकर लोगों की गाड़ियां और जो सामान है उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, साथ में उसको डिफेंड भी करते हैं। और जो हमारे नेक स्टूडेंट्स हैं जो कि कहते हैं एग्जामिनेशंस होने चाहिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो हमारे पास ये दोनों स्टूडेंट्स मौजूद हैं इस वक्त, रमशा एंड तलहा। सो तलहा, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ कि क्यों नहीं होने चाहिए एग्जामिनेशंस। देखिए, सीधी सीधी बात है, इस सारे जो वक्त था कोरोना का, ठीक है, जिसमें आपके स्टूडेंट के ऑनलाइन क्लासेस होनी थी, आपकी टीचर्स अक्सर केसेस में तो ऑनलाइन क्लासेस लेते नहीं थे, कहते किताब पढ़ लो। भाई किताब कैसे पढ़ें अगर आप समझाओगे नहीं? बोर्ड का एग्जाम आप यूनिवर्सिटी समझ तो नहीं कह सकते। नहीं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि टीचर्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते थे। सो हैव यू कंप्लेन्ड? आपने किसी को कंप्लेन किया? जहाँ जहाँ कंप्लेन हो सकती थी। कहाँ की? अपने स्कूल्स को, कॉलेजेस को, जहाँ जहाँ कॉलेजेस में हो रही थी ऑनलाइन क्लासेस। बड़े बड़े शहरों में हो सकता है हो रही हो, छोटे शहरों में जितने स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी है ही नहीं सही से, या अगर है तो बहुत कमज़ोर है, वहाँ पे तो क्लासेस हो नहीं रही थी। यहाँ पे भी आपके बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ स्टूडेंट्स से मैंने बताया है, वो यही कहते थे कि भाई हमारी टीचर आती थी या आते थे, ठीक है, क्लास रखी, स्लाइड चला दी, थोड़ी सी तेज़ी से करके फारिग हो गए। तो ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है। ऑब्वियसली आपने अभी पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर स्लाइड्स ही चलती हैं और बाकी तो मेहनत स्टूडेंट्स को ही करनी है। एंड आई गेस मेहनत के लिए पेंडेमिक से बेहतर टाइम नहीं है। मेहनत क्यों नहीं की? आप रट्टा लगवा सकते हैं बच्चों से, लेकिन आपको उनको कुछ समझ तो आनी नहीं खैर सिरे से। दूसरा, किसको समझ नहीं आनी? स्टूडेंट्स को समझ नहीं आनी। रट्टे लगाएंगे। रट्टे लगाने से मतलब रट्टे में तो एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स सारे। आप रट्टा लगवा रहे हैं, लेकिन अक्सर केसेस में जो अच्छा, रट्टा हर बच्चा नहीं लगाता। रमशा को मैं इन्वॉल्व करता हूँ यहाँ पे। रट्टा हर बंदा नहीं लगाता, कुछ लॉजिक भी मेरे ख्याल से यूज करते हैं, राइट? तो ये रट्टा और लॉजिक के बीच में जंग भी है। हाँ जी, इसके बारे में बताइए। रट्टा वो लोग लगाते हैं जिनको सही समझ नहीं आता या समझना चाहते नहीं। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। और जो दूसरे समझने वाले होते हैं वो अपना एग्जाम्स जो है वो अच्छे से कर लेते हैं, उनके लिए रट्टाफिकेशन जो है वो मुश्किल एक चीज़ होती है। राइट। सो आप कहती हैं कि एग्जामिनेशंस होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में होने चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रेड्स पे काफ़ी इफेक्ट आ रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम से जो हमारी इवैल्यूएशन सही तरह नहीं एग्ज़ाम्स की जा रही, जिसकी वजह से हमारे ग्रेड्स पे अफेक्ट पड़ता है और हमारे आगे एडमिशन जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होने हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट आता है कि वहाँ हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। एक सेकंड, रमशा ने कहा है कि एक तो एग्जामिनेशंस होने चाहिए और दूसरा फिजिकली होने चाहिए, ऑनलाइन भी नहीं होने चाहिए। और आप कहते हैं कि एग्जामिनेशंस होने नहीं चाहिए, वो बस हमें ईदी दे दें, हमें ग्रेड लगा दें, हमें पास कर दें। देखिए, अगर आपने एग्जामिनेशन नहीं लेना ना, कोई परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट ले लें, कुछ ले लें, आपकी जब क्लासेस हो ही नहीं रही, बोर्ड के हम शायद ग्रेजुएट कर गए हैं, आप भूल गए हैं आपको कितना मुश्किल होता था, ठीक है, आपकी टीचर का गाइड करने के लिए है नहीं, खास तौर पर अगर हमारे वक्त पे टीचर गाइड करने के लिए नहीं होते थे तो वी यूज्ड टू स्टडी हार्डर। हम लोग ज्यादा मेहनत करते थे, हम लोग इस तरीके से पास हुए। अगर आपके साइंस के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको किताब पकड़ा दी जाए और कहें कि इससे पढ़ो और इससे पेपर आएगा, इससे समझना है, आपने जैसे भी करना है, आपने कहते रट्टा लगाओ, समझो। ओके, सो तलहा, मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली पैंडेमिक है और ऑब्वियसली सब कुछ बंद है, तो आपकी डेली रूटीन क्या है? नॉर्मल रूटीन डेली की? नॉर्मल रूटीन उसी तरह ही है जिस तरह पहले थी, ठीक, बस सिर्फ फर्क ये है कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाते, हम तो घर पे ही होते हैं मेजॉरिटी। ठीक है। अब जैसे मुझे मतलब घर पे होते हैं तो दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा टाइम कि आप मेहनत कर सकते हैं तालीम के लिए, मतलब बुक्स रीड कर सकते हैं। टाइम की किल्लत नहीं थी इस कोरोना के वाक़े में। लोग घर से काम कर रहे थे, लोग घर से पढ़ रहे थे। मसला ये है समझाने वाले, क्लासेस होने वाले, क्लासेस लेनी, आपको बच्चों को गाइड करने वाले, बच्चों को समझाने वाले, वो नहीं था। वो क्लासेस हो रही होती थी तो आपको बता दिया मैंने किस तरह था। लेकिन अगर क्लासेस सही तरह अटेंड की जाए ऑनलाइन, तो आई थिंक टीचर्स अपनी इतनी मेहनत करते हैं कि स्टूडेंट्स सही तरह उस चीज़ को समझ सके। और उन बच्चों के बारे में आपका क्या ख्याल है फिर जिनका इंटरनेट कनेक्शन ही सही नहीं है, उनके पास कनेक्शन है नहीं? पाकिस्तान के मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो, अच्छा, ऑनलाइन के नहीं, फिजिकल जो एग्जामिनेशन है उसकी बात ही चल रही है। तो मुझे ये बताइएगा, ऑब्वियसली आपने कहा स्टार्ट के अंदर कि इंटरनेट इश्यूज की वजह से स्टूडेंट्स पढ़ नहीं सके, और फॉर एग्जांपल अगर कोई कंफ्यूजन होती है, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि यार हमारे पास कोई था नहीं कि अगर हम कंफ्यूज हों तो हम किससे जाके पूछें, तो मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन सब डेड है। मोबाइल फ़ोन पे टीचर बिठा के आपको पूरा टाइम देता है,
नहीं मतलब आपने वीडियो लाजमी देखनी टीचर की एक्सप्लेन करते हुए चीज को, मतलब इट कैन बी डन ऑन अ वॉइस कॉल। टीचर के फोन नंबर बच्चों के पास नहीं होते, मतलब आप कॉल करके कह सकते हैं सर मुझे 2+2 समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये क्या हो रहा है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल हर स्टूडेंट्स के पास टीचर का नंबर मौजूद होता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते ही इसलिए जहाँ पे टीचर को ऐड किया जाता है, और ताकि हर स्टूडेंट के पास टीचर का नंबर और वो डायरेक्टली उस ग्रुप पे उनसे कांटेक्ट कर सके। अच्छा, रमशा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की तलहा यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स की, और मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट में पाकिस्तान में हर स्टूडेंट के पास व्हाट्सएप तो मौजूद है, आपके पास भी होगा? जरूर मेरे पास है, लेकिन सवाल वापस वहाँ पे आता है कि अगर इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी नहीं है बच्चों के पास, मेजॉरिटी पाकिस्तान के पास नहीं है। व्हाट्सएप तो 2G पे भी चल जाता है। हाँ जी बिल्कुल, 2G पे आपकी कॉल हो जाती है, आपके मैसेज एटलीस्ट यू कैन कन्वे अ मैसेज कि यार मुझे 2+2 समझ नहीं आ रहा सर मेरी मदद करें। हम 2+2 से तो खैर आगे निकल के कॉलेजेस की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मतलब आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ योर कैलिबर, जिस तरीके से आप रीजंस दे रहे हैं मुझे एग्जाम्स कैंसिल करने की, तो ऑब्वियसली 2+2 राइट फिट्स वेल। मे बी इट डज, लेकिन आई डोंट एग्री। शायद आपको लगता हो ऐसे, लेकिन आप मेजॉरिटी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स से पूछें जिनके पास इंटरनेट का मसला है, जिनकी टीचर्स भी इस छूट का फ़ायदा उठा रहे हैं कि फिजिकली नहीं आना पड़ रहा उनको, जिनके पास कोर्स मटेरियल सही नहीं है। पाकिस्तान के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नॉन अर्बन यानी शहरों में नहीं रहते, तो उनके पास अगर इंटरनेट नहीं है, उनके पास टीचर्स भी छूट पे हैं, उनके पास किताबें वगैरह अगर हैं, अगर वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं जो मेडिकल और प्री मेडिकल के और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो अकेला तो पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। ये कैसे फेयर है, इन्होंने इससे बात की थी, ये कैसे फेयर है कि अगर उनकी पढ़ाई सही तरह हुई ही नहीं उनसे आप इम्तिहान ले लें। रमशा आप कैसे पढ़ रही हैं? ऑब्वियसली अगर ये रीजंस बता रहे हैं जो कि हैं सारे, तो आप भी सफ़र कर रही होंगी। अभी जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, हम तो अपना पूरी इनपुट जहाँ पे भी है वो दे रहे हैं कि टीचर से कांटेक्ट कर रहे हैं। कैसे करती हैं कांटेक्ट? फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप पे इंटरनेट कर नहीं लेते चलता, हैं, अगर let's say- व्हाट्सएप नहीं चला तो हम टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं उनसे पूछने के लिए। अगर वो नहीं है तो हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं उनको। व्हाट्सएप पे ना करें अगर आपका नेट पैकेज इतना ठीक नहीं है, कमजोर है। बिल्कुल तलहा मतलब ये मुझे तो लग रहा है कि इस तरह में पेंडेमिक के अंदर मतलब आप लोगों ने ना सारी मेरे ख्याल से वो कौन सी गेम आई थी, पबजी खेल के आप लोगों ने ना अपना वक्त सही उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, एंड अभी मेरे ख्याल से थोड़े से रीजंस ढूंढ रहे हैं कि हम किसी तरीके से एग्जामिनेशंस को रोक दें, क्योंकि हमने तो वैसे ही फेल हो जाना है क्योंकि तैयारी तो की नहीं है। अगर तैयारी कर भी ली होती, अगर इनकी मैं बात करूं, पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स टीचर को कॉल करना शुरू कर दें, मैं कह पहुंचाया तो ये पैगाम उनको। क्यों नहीं? आई रिमेंबर कि जो NCOC ने था एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैव गिवन दिस ऑर्डर कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब आप फॉरवर्ड मैसेजेस तो ना करो ना उनको, बी अप्रोप्रिएट। बिल्कुल, अगर क्लासेस में हम जब क्लास लेते हैं तब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, हम टीचर से पूछ सकते हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर हम टीचर से क्यों नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं पूछ सकते भाई? इनकी टीचर साथ जवाब दे देते हैं, हम मैसेजेस करते हैं। आपको टीचर जवाब नहीं देते? नहीं, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं देते। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं टीचर को फोन करके मैं सारा कुछ पूरा कोर्स समझना, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर आपने पूरा कोर्स तो इट टेक्स अ व्हाइल ना, मतलब महीनों की बात कर रहे हो आप। अभी एक फॉर एग्जांपल एक टॉपिक की बात करते हैं ना, लेट्स गो टॉपिक वाइज। ऑब्वियसली टीचर एक दिन में तो नहीं कह रहा ना कि तलहा ये लो पूरा कोर्स, मुझे 24 घंटे के अंदर ये चाहिए क्लियर। अगर आपकी चीज़ ये क्लियर नहीं है कि आपका मेथड या मोड या जो भी आप इसको कहते हैं ये क्लियर नहीं है कि किस तरह पढ़ाना जाना है, ऑनलाइन क्लासेस में मसला आ रहा है, कॉल करने में मसला आ रहा है उनसे, कोर्स मटेरियल क्लियर नहीं है। कोर्स मटेरियल चलिए क्लियर हो भी जाए, बच्चे पढ़ने बैठ जाएं, लेकिन ये मेजॉरिटी के लिए तो फ़ायदेमंद नहीं होगा। मेजॉरिटी बच्चे आपके वही बात है कि अंडर डेवलप्ड एरिया से हैं, वो इस बैकग्राउंड के हैं नहीं कि वो अकेले से खुद पढ़ना शुरू कर दें सारा कुछ। ऐसा होता तो आपके अंडर डेवलप एरियाज़ के बच्चे वैसे ही इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते जिस तरह बाकी करते हैं। अच्छा, तलहा ने यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त और वैलिड पॉइंट उठाया, दैट इज़ के जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी डिफ़िकल्टीज पेश आ रही हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे फ़ोन नहीं है और वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते विद द टीचर्स, तो उन स्टूडेंट्स का भी तो ऑब्वियसली हक है उतना ही जितना आपकी कह रही हैं फेयर इवैल्यूएशन की एग्जामिनेशंस के लिए। मैं इनकी ज़रा बात काट रहा हूँ, आप इनसे पूछें, लेकिन जवाब मैं ज़रा देना चाहूँगा। आपकी ऑनलाइन गई क्यों थी क्लासेस, ऑफलाइन क्यों हुई थी? कोरोना की वजह से। ठीक है, मकसद ऑनलाइन क्लासेस का यही था कि डिस्टेंस, फासला थोड़ा आया जाए, कांटेक्ट, लोगों का आपस में मिलजुल कम रहे और ना फैले ये। अगर आप वही कह रहे हैं कि टीचर से पूछ लें, फ़र्ज़ करें कॉल करके, नहीं होता, चलें ये बच्चे आपके सोचते होंगे, दिमाग में भी आता है ये कि उनसे जाके पूछ लें, लेकिन अगर जाना शुरू कर दें उसी तरह तो फिर मकसद क्या है इसका? अगर आपके स्कूल्स SOPs फॉलो नहीं कर रहे, और पहले मेजॉरिटी नहीं कर रहे थे, खोलने की कोशिश की थी उन्होंने पहले भी, ये फेल हो चुका है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस भी इस वक्त फेल हुई हुई हैं। इनको या तो कोई परफॉर्मेंस बेस्ड तरीका निकालें, कोई टास्क लें जैसा यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों से लेते होते हैं,
ठीक है, असाइनमेंट्स लें, चेक करें कि अच्छा समझ आई है, उसकी बिना पर इनको आगे प्रमोट करें। अगर इन्होंने नहीं करना, अगर असाइनमेंट्स दिए जाते हैं टीचर्स की तरफ से तो स्टूडेंट्स उसमें भी तो चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग की तो मैंने पर्सनली वीडियोस देखी हैं, लैपटॉप खोला हुआ है, 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रही है, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बूट पेपर किसी और का, टाइपिंग कोई और कर रहा है, पेपर किसी और का, व्हाट्सएप ग्रुप साथ चला, देख तो वो स्क्रीन पे ही रहा है। देखें चीटिंग पहले खत्म हो गई थी, स्कूल्स में नहीं होती थी चीटिंग, हर हाल में हर जगह चीटिंग होती थी। चीटिंग तलहा, चीटिंग तो खत्म नहीं हो सकती, चीटिंग को डिफेंड नहीं कर सकते, मतलब दिस इज चीटिंग का सवाल इससे मुख्तलिफ है। चीटिंग को आप निकाल देंगे इस इक्वेशन से, ठीक है? नहीं, चीटिंग को नहीं निकाल सकते हम लोग, चीटिंग क्यों कैसे निकाल सकते हैं? अगर चीटिंग के लिए डाल भी लें, अगर नहीं निकालना चाह रहे, चीटिंग फिजिकली भी होती है, वहां मौजूद हो तब भी होती है, ऑनलाइन में भी होती है। मकसद ये है, तो वही बात हो गई ना, मतलब खांदा भी है तो लगांदा भी है। मकसद तो बात का फिर यही रहा ना कि आपने एग्जाम कैंसिल करने हैं ताकि कोरोना फिजिकली एग्जाम नहीं लेने। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल करने पे स्टूडेंट्स इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर उनकी तैयारी सही है तो एग्जाम्स कहीं भी हों, चाहे वो घर में हो या स्कूल जाके हो, तो उस पर क्या फर्क पड़ता है? देखिए तोड़-फोड़ क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए प्रोटेस्ट, पहली बात एक तो ये थी, प्रोटेस्ट एंड तोड़-फोड़ इज डिफरेंट। तोड़-फोड़ अपनी जगह पे गलत है, उसको किसी भी सूरत में हम कबूल नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। आप गए थे प्रोटेस्ट में? नहीं, मैं नहीं गया था। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि मैं एसओपीज को फॉलो कर रहा था। ओके, ठीक है। स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट किया है जिन्होंने, वो मजबूरी के तहत किया है, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही थी। आप सोशल मीडिया पे देखें, सोशल मीडिया पे हर जगह ट्रेंड कर रहा था ये। स्टूडेंट्स बहुत पहले से पोस्ट करते आ रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। ऐसा सवाल नहीं पैदा होता कि ये जो हुकूमत है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं उन्होंने ना देखा हो। स्टूडेंट्स ने एक तो ये था कि ऑनलाइन की इंटरनेट की फैसिलिटीज़ के नहीं थी, या तो उनको ऑनलाइन मैसर किए जाएँ फैसिलिटीज़, या उनके जो पढ़ाने के तरीके हैं उनको चेंज किया जाए, या फिर ये कि जो फिजिकली कैंपस पे लेना चाह रहे हैं आप एसओपीज को मुकम्मल अमल दरामद करें, ठीक है। लेकिन नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है ऐसा। स्कूल्स जो कैंपसेस उन्होंने खोले थे, कॉलेजेस खोले थे, कुछ फॉलो कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद उसी तरह वो शुरू हो जाता है। रमशा के पास पॉइंट है। एसओपीज में अभी एक और चीज़ आई है कि हर स्टूडेंट के लिए मस्ट है कि वो वैक्सीनेटेड हो। तो अगर वो वैक्सीनेशन स्टार्ट ही इस पर्पस के लिए की गई है ताकि स्कूल्स दोबारा से खोले जाएं, स्टूडेंट्स जाके अपने सही तरह से वो पेपर दे सकें। तो ये एसओपीज क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा, और अगर किया जा रहा है तो तब भी ये कैंसिल एग्जाम्स करने का क्या पॉइंट है? अच्छा, ये एसओपीज से मैं तलहा एक क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ आपकी तरफ, वो ये है कि आप इस वक्त कितने एसओपीज फॉलो कर रहे हैं? आप आउटडोर डाइनिंग कर रहे हैं? आर यू मीटिंग योर फ्रेंड्स? आर यू गोइंग आउट विद योर फैमिली? आप टूर्स पे जा रहे हैं? या कितने एसओपीज फॉलो कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं ज़ाती तौर पे अपना बोलूँ, अपनी ज़ात के लिहाज से, तो मैं मास्क पहनता हूँ, मैं बाहर डाइनिंग नहीं करता, घर ही सारा कुछ, दोस्तों के साथ उस तरह मेल जोल जिस तरह पहले करते थे। 2 साल में यू हैव नॉट गॉन आउट? ज़रूरत के तहत मार्केट जाना पड़े, ठीक है, बेसिक चीज़ों के लिए जाना पड़ता है मुझे, ठीक है, दैट्स फाइन। ऑफिस भी जाना लेकिन आप खेले नहीं हैं, मतलब आप बाहर जाके दोस्तों के साथ आपने किसी ढाबे पे बैठ के चाय नहीं पी? ढाबे चाय ये सारा कुछ यहाँ पे नहीं चलता है, नहीं यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। लोग करते होंगे लेकिन आप नहीं करते। मैं नहीं करता। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको कोरोना की फिक्र है वो नहीं करते ये, ठीक है। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, पूरे पाकिस्तान को वैक्सीन लग गई है, आपके सिर्फ बड़े बड़े शहरों में, वो भी पूरी आबादी को नहीं, ठीक है, चंद लोगों को, चलें चंद लाख भी हो जाएं, करोड़ों का मुल्क है ये, ठीक है। करोड़ों लोगों में से चंद लाख क्या है, खास तौर पे आपके वो इलाके जहाँ पे कोरोना फैला हुआ था। अच्छा तलहा, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ले लें? ऑनलाइन एग्जाम अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, आपकी फिक्र होगी कि चीटिंग होती है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम अगर लेना चाहते हैं तो हमें चीटिंग करने दें। चीटिंग करने नहीं, वो तो वैसे ही कर रहे हैं आप लोग। वो तो वैसे भी पहले भी हो रही थी, उसका इससे अमल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि नहीं पड़ता। चीटिंग करके ग्रेड्स हासिल कर रहे हो। चीटिंग करके ग्रेड्स हासिल कर रहे हैं, पहले भी बच्चे। फिर जो इमारत बनाओगे वो गिर जाएगी। पहले भी जो चीटिंग कर रहे थे बच्चे, फिर इल्जाम पीटीआई पे या किसी उस वक्त की हुकूमत पे लगा दो कि भाई इन लोगों ने धोखा दिया है अवाम के टैक्स के पैसों से। पहले चीटिंग जो है वो सिर्फ एमसीक्यूज तक महदूद थी, अब चीटिंग जो है वो पूरे आंसर्स वहां से देख के लिखे जा रहे होते हैं, जो कि गलत है। अच्छा, वो पढ़ने वालों के साथ फिर ये मैं ना प्रोड्यूसर को क्या कहना, ये एडिट करवा दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं। चीटिंग की थी वैसे? चीटिंग क्या करनी थी, मैं पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने वाले बच्चे होते तो कहते ना कि यार एग्जामिनेशंस लें, फिजिकली एग्जामिनेशंस लें। आई मीन देखो यार, शादियां हो रही हैं, लोग टूर्स पे जा रहे हैं, लोग खेल कूद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, व्हाई नॉट एग्जाम्स? जिम्स खुले हुए हैं, सब कुछ खुला हुआ है, व्हाई नॉट एग्जाम्स? अगर आपकी यूनिवर्सिटीज में,
ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं और उनको फैसिलिटी भी दी जा रही है। जो लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं वो अपनी ही गलती, अपने ही नुकसान पे कर रहे हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन फिजिकल एग्ज़ाम नहीं हो रहे, ऑन कैंपस एग्ज़ाम नहीं हो रहे, तो कॉलेजेस में भी अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते, चले ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन लें, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से फैसिलिटी है दी हुई है, उनके पूरे वेबसाइट पे पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, सारा मटेरियल पड़ा होता है, हेल्पिंग मटेरियल भी पड़ा होता है, ठीक है, और वहाँ से बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। अब उससे पहले आपको इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटी दे दें, ऑनलाइन कैंपसेस खोल लें। इस तरह को ना स्पेशल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए मेरे ख्याल से, कोई इंटरनेट की बहुत बात करता है ये। मेरे यहाँ पे एक पॉइंट है, जो ऑनलाइन एग्जाम जब हम कराते हैं, जब एग्जाम्स कैंसिल कराते हैं, उसके बाद खबर आती है कि गवर्नमेंट ने हुक्म दिया है कि स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन करके उनको प्रमोट कर दिया जाए। तो क्या वो इवैल्यूएशन सही होती है? क्या वो पढ़ने वालों के साथ या ना पढ़ने वालों के साथ वो ज्यादती नहीं होती कि कम किसी की इवैल्यूएशन की जा रही है, किसी की ज़्यादा इवैल्यूएशन करके उसको प्रमोट किया जा रहा है? देखें, अगर आप पॉइंट से चले, ठीक, हमें प्रोग्राम इस वक्त क्लोज करना है ऑब्वियसली, लेकिन लास्टली एग्जामिनेशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? एग्जामिनेशंस अगर ओवरऑल बात करें तो होने चाहिए बेशक, अच्छी वैल्यूएशन का तरीका, अगर इससे बेहतर कोई तरीका है ज़रूर अपनाएं, लेकिन अच्छा मुझे एक और चीज़ बता दो, जस्ट टू ऐड ऑन दिस थिंग, अभी कोरोना वायरस है, मतलब पेंडेमिक है, इस वक्त गया नहीं है कहीं भी, और एटलीस्ट आपकी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करवाते हुए भी 2 साल तो आराम से लग जाएंगे, तो 2 साल एग्जामिनेशंस ना करें? 2 साल आप कोई और अल्टरनेटिव निकाल लें। What is अगर that? आपके यहाँ पे हार्वर्ड के पढ़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं एजुकेशन सेक्टर में, वो कोई तरीका नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ऑनलाइन। फिजिकल एग्जाम्स होने चाहिए, बिकॉज अभी यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रैक्टिकल ज़्यादा वर्क होता है, लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन लेके उस पर आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही, फिर आप कैसे एक MBBS वाले स्टूडेंट्स को उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं ऑनलाइन? कैसे 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 तलहा? आपके यूरोपियन ममालिक में डिजिटल मीन्स को यूज़ करके मेडिकल स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप सेंटर्स को ऐसे ही बना लें कि कुछ स्टूडेंट्स आ जाएं। मेडिकल का एक ख़ास मसला है, ये कॉलेज के बच्चों से मुख्तलिफ है, ठीक है। अगर कोई कैंपस उन्होंने बनाते हैं इस तरह, या कोई हाफ स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, मेडिकल का मसला बिल्कुल कम्प्लीटली कॉलेज के बच्चों से डिफरेंट है। ये इन्होंने अजीब तो पॉइंट क्या निकाल दिया। उनको ऑनलाइन डॉक्टर की डिग्री वो दे दें कि हम अगर यूनिवर्सिटीज़ की बहस कर रहे हैं तो फिर मैं अपना मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट रखूंगा, और अगर कॉलेज की बहस कर रहे हैं तो मैं बात तो एजुकेशन की हो रही है, बिल्कुल, चाहे वो बात- यूनिवर्सिटी की हो, कॉलेज की हो, स्कूल की हो, बहरहाल जिस मर्जी की हो। Education- थैंक यू वेरी मच तलहा एंड थैंक यू वेरी मच रमशा। मेरे ख्याल से इन बच्चों का जो कन्फ्यूजन है वो शफकत, जो एज अ स्टूडेंट्स कॉल देम ऑन सोशल मीडिया, शफकत मामू ही हल कर सकते हैं। बहरहाल देखते हैं कि एग्जामिनेशंस होंगे या एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, क्योंकि आई एम ऑफ द ओपिनियन कि एग्जामिनेशंस होने चाहिए, क्योंकि अगर आप जिम जा सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप टूर्स पे जा सकते हैं, आप शादियों में जाके खाने खा सकते हैं, तो एग्जाम्स क्यों नहीं दे सकते? अल्लाह हाफिज़।